अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया जी आज के व्लॉग के अंदर। अभी इस वक्त जुमे का दिन है आज और शाम का टाइम है। हम लोग जा रहे हैं अपने गांव। आज बहुत दिल उदास है पिछले एक हफ्ते से, जब से जो है ना 2 लॉस हुए हैं। और आपको पता है कि आपके वालिदैन जो है ना वो सबसे ज़्यादा आपकी जब खुशी होती है या आपके दुख होता है तो आपके वालिदैन होते हैं जो आपके दुख और खुशी को जो है ना सेलिब्रेट करते हैं, खुशी को। और दुख के अंदर जो है ना उनको तकलीफ होती है। उसके अलावा दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं ना वो ऐसे हैं कि मैंने तो अपनी पर्सनल लाइफ में यही देखा है कि जितने भी रिश्ते हैं ना पाकिस्तान में वो आपकी खुशी में खुश नहीं होते, लेकिन गम में उनको खुशी लाजमी होती है। ये मैं फिजिकली भी देख चुका हूँ। मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है लास्ट वीक। मैं लाहौर गया था, वहाँ पे टायर पंचर हुआ। हमने बड़ा एक गंदा दिन गुजारा है। पूरा दिन हमारा एक्सीडेंट होने के बाद आगे टायर बस्ट हो गया, पूरा दिन ऐसा निकला। और उस वक्त जो है ना मैंने देखा है कि हमने प्लॉट परचेज किया। खैर किसी भी रिश्तेदार ने प्रॉपरली जो है ना उसको मुबारकबाद देने की जहमत नहीं गुजारा की। और बाकी आपको पता ही है कि कितनी खुशी होती है लोगों को। आजकल के दौर में बहुत कम लोग ऐसे हैं, मैंने जैसे बात की है। वालिदैन सिर्फ वही लोग होते हैं जिनको आपकी कोई चीज़ अचीवमेंट से, आपकी कोई खुशी से खुशी मिलती है और दुख से उनको दुख होता है। और वो रियल में होता है, वो मैंने देखा है। मेरे माँ और बाप दोनों नहीं है। तो मुझे बहुत याद आ रही थी आज। मैंने कहा कि उनको ज़रा मीन्स के फातिहा खानी करते हैं। जुमे का दिन है, कब्रिस्तान जाने जाते हैं, जाके मिल के आते हैं। बाकी चलते हैं। अभी अली मेरे साथ है, बाकी कोई नहीं आया। हमारे अपने फैमिली के मसले मसाइल चल रहे हैं, इसलिए बेगमात आपको बताया कि वो भाइयों के साथ, वो अपने मेके वालों के साथ तो ठीक रहती हैं, लेकिन शोहर के मेके के साथ बेगमात की नहीं बनती मोस्टली। तो ऐसा ही हमारा भी यही सिचुएशन चल रही है फैमिली के साथ। तो मेरी बेगम की नहीं बनती किसी के साथ भी, तो इसलिए मैं ही जाता हूँ। मेरे तो बहन भाई हैं, उनके साथ मेरा मिलना जुलना होता रहता है। हम लोग तो जाते रहते हैं, फिर भी तो गिले गुस्से नाराजगियाँ होती रहती हैं, लेकिन रिश्ते तो नहीं छोड़े जाते ना, क्योंकि जो सेम ब्लड के रिलेटिव्स होते हैं वो नहीं छोड़ सकते एक दूसरे को, चाहे जितने मर्जी हो जाए। लेकिन जो बाहर से आए होते हैं लोग, उनको नहीं आइडिया होता। और आजकल के जिस तरह की चल चलाई वाला दौर है, इसमें तो वैसे ही आपको पता है कि जो मियाँ बीवी और इस तरह के जो रिश्ते बाद में बनते हैं, वालिदैन के बाद वाले रिश्ते, वो इतने पायदार नहीं रह गए जितने पहले होते थे। ख़ानदान के जो यानी कि बेगमात होती थी या शोहर हज़रात होते थे, वो एक दूसरे पे जान मारते थे। आजकल के वो हालात नहीं हैं। आजकल तो जस्ट टाइम के मतलब के और नमूदा नुमाइश के रिश्ते हैं। बाकी अगर आपके पास कुछ चीज़ें हैं, कुछ आपके पास है, आप कुछ अर्न कर रहे हो, अच्छे पैसे हैं आपके पास, तो सब रिश्ते आपके पास आते हैं। अगर नहीं है तो उसके बाद ब्लड के ऐसे ब्लड के जो रिलेटिव होते हैं वही आपके पास आते हैं, वरना बाकी लोग तो आपको फॉर्मेलिटी के दर्जे में लेते हैं। ये दुनिया की एक बिटर रियलिटी है जिसको हम जो है ना जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लें वही अच्छा है। तो ऐसा ही है। मैंने एक देखा, बहनों को जो तकलीफ होती है ना, बहनें जो होती हैं उनको भाइयों की अपनी बड़ी तकलीफ होती है, उनको तो मसला मसाइल हो, बाकी किसी को नहीं होती। बाकी तो सब जो है ना फॉर्मेलिटीज़ और अपने कदूरतें रख के बैठे होते हैं सारे एक दूसरे के। बाकी अल्लाह ताला जो है ना हमारे वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, और उनका दुख जो है ना औलाद को, और औलाद का दुख उनको यानी कि देखना नसीब करे। हम छोटे ही थे जब हमारी वालदा की डेथ हो गई थी, और बड़े हुए हैं तो वालिद साहब नहीं रहे। तो वालिदैन के बगैर जिंदा रहना एक बड़ा मुश्किल टास्क है। हम जितने मर्जी बड़े हो जाएं उनकी कमी कोई नहीं पूरी कर सकता। चलते हैं। अभी अच्छा दिन है। बहुत ज़्यादा गर्मी होगी आजकल, और गर्मी की वजह से जो ना हीट वेव है किस्म की, फील्स लाइक बहुत ज़्यादा है, इतनी शार्प हीट है ना। ये मेरी फूफो की, मेरे वालिद साहब एक बहन और एक भाई थे। तो ये मेरी फूफो की कब्र है, ये मेरे दादा अबू की कब्र है। अभी हम जा रहे हैं मेरी वालदा की कब्र के ऊपर। अली मेरे साथ आया, हम लोग पानी और फ्लावर डालेंगे, थोड़ा याद करेंगे उनको। ये मेरी वालदा की कब्र है, जिसने सारी दुनिया से लड़ के, सारी मुश्किलात सह के हमें जो है ना पाला। लेकिन जब हम किसी काबिल हुए हैं तो उससे पहले ही हमें छोड़ के चली गई हैं। अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। ये मेरे वालिद साहब की कब्र मुबारक है।
पता नहीं क्यों वालिदैन की कब्रों के पास आके एक अजीब सा सुकून होता है, जैसे ज़िंदगी के अंदर एक ठहराव सा आ चुका हो। ये कब्रिस्तान में कभी हमने सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे हमारे सारे प्यारे जो है ना एक दिन पड़े होंगे। मेरे वालिद, वालदा, दादा, दादी, दादो सब लोग इसी कब्रिस्तान के अंदर पड़े हुए हैं, दफन है। अल्लाह ताला सबको अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमाए। अभी इस वक्त मगरिब हो चुकी है। हम लोग गांव में थे, इधर मेरे भाइयों के घर वगैरह हैं, तो मेरे भाई के घर के अंदर भी हम लोग गए हैं, भाइयों से मुलाकात की है, भाभियों वगैरह से मिल के अभी निकल आए हैं हम, क्योंकि मगरिब होने वाली है। रात को फिर लेट हम लोग नहीं रुकते यहाँ पे, क्योंकि इलाका कोई ऐसा ही है। सामने दिखाएं ज़रा, रात को ये बहुत ख़तरनाक हो जाता है ये वाला एरिया, फुल जो है ना इसमें टिकेटियाँ वगैरह शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए जो ना मगरिब के वक्त आ ही जाते हैं, निकल आते हैं। निकल गए हैं सिटी के लिए। ये 10-15 किलोमीटर का टोटा है बेसिकली, ये थोड़ा सा काम खराब करता है। उसके अलावा यहाँ से निकले मेन जीटी रोड है, फिर मेन जीटी रोड पे तो चीज़ें बेहतर हैं। फिर ये वाला जो है ना 8-10 किलोमीटर का एरिया ही ज़्यादा तंग करता है, लेकिन यहाँ पे जो है ना ओवरटेक करना एक बड़ा अज़ाब है। देखें कहीं पे कोई आता है थोड़ा सा तो इसको ओवरटेक करेंगे। अभी हम घर पहुँच चुके हैं और हमारा सफ़र इतना ज़्यादा हेक्टिक गुजरा है कि हमारी गाड़ी पहले तो सोसाइटी से अल्लाह ताला ने किसी नज़र बात लग गई है किसी की। पहले तो हम सोसाइटी के एंटर होने लगे हैं तो हमारी गाड़ी को हिट किया है दूसरी गाड़ी ने, जो उसका जो है ना वो जब मॉडिफाई कराऊंगा मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे एक्चुअल डेंट पड़ा है। काफ़ी बड़ा डेंट पड़ा है और पेंट भी उखड़ गया है। फिर उसके बाद हम साहिवाल से आगे आए हैं तो हमारी गाड़ी जो है ना उसका टायर बस्ट हो गया। वो हम 2-3 घंटे हमारे एक्स्ट्रा ज़ाया हो गए हैं। अभी उसके बाद जो है ना हमें कुछ भी सूझा नहीं है और आके जो हमारी हालत हुई है मेरी स्पेशली, क्योंकि मैं उधर काम करवाता रहा हूँ 2 वर्कशॉप पे, 2-3 घंटे खज्जल हुए हैं बाहर धूप में बैठ के उनके साथ। टायर पर वाले आपको पता ही है वो कितना टायर उन्होंने बड़ा टाइम लगाया उन्होंने ठीक ठाक। तो इस वक्त जो है ना बेगम को कुछ गिफ्ट मिले हैं। बेसिकली हमने ख़रीदने थे लेकिन जो है ना पैसे नहीं दिए गए हमसे। हम लास्ट टाइम गए थे, ये फ्री में मिल गए हैं ये गिफ्ट जो है। ये अभी एक ये कप है, ये लास्ट हमारा जब अस्सलाम वालेकुम जी, मैंने भूल गई आप लोगों को सलाम करना। तो यहाँ पे हमारे 2 अदद मुझे ये गिफ्ट है। वैसे मुझे कपड़े भी मिले हैं और हरीम की पिन्स वगैरह इस तरह की चीज़ें भी हैं। बाकी जो कैश है वो बच्चे लेके हर दफ़ा बैठ जाते हैं। हमारा कैश जो है हमारे दौर में होता था माँ बाप फ़ौरन से पकड़ लेते होते थे, लेकिन हमारे बच्चे इतने तेज़ हैं, ये अपना जो खाता है ना वो अलग से रखते हैं। तो हमने लास्ट टाइम जब हमारा चक्कर लगा पिछले महीने तो हमें वहाँ पे ना उनके कप बड़े अच्छे लगे थे, तो मुझे पसंद आए। मैंने ऐसे ही कह दिया कि कप बड़े अच्छे हैं, मुझे भी मंगवा दे। तो हमने पे तो करना था अपना, लेकिन फिर हमें ये गिफ्ट ही मिल गए। किसी ने हमसे बिल नहीं चार्ज किया इसका। ये उज़ैर की तरफ से बड़े प्यारे ये कप हैं, ये वाइट कलर के, और हमें ये वीडियो में बड़ा प्यारा इनका वो शेड आता है, क्योंकि मोस्टली जो हमारे पास है वो ज़्यादा कलरफुल से है। हमने इससे पहले लेते रहे, लेकिन उसके बाद मैंने नोटिस किया है कि वीडियो में ज़्यादा प्यारा कलर जो है वो वाइट थीम में जो चीज़ होती है ना उसका आता है। बस ये एक लाइन है इसकी गोल्ड में और एक यहाँ पे हल्की सी गोल्ड के अंदर। बड़ा डिसेंट सा ये कप का साइज़ भी बड़ा अच्छा है। ये भी नहीं है कि वो बड़े बड़े से मग हैं, या बिल्कुल एक छोटे से साइज़ के होते हैं कप। दूसरा इसका सबसे बड़ा मसला जो हमारा आतफ का होता है, कप के अंदर हाथ नहीं जाता। ये देखें इसका ये वाला मसला भी नहीं है। ये 6 अदद ये है हमारे, इनको मैंने खोला ही नहीं था, टाइम भी नहीं लगा मेरा आके, तो एज इट इज ही पड़े रहे हैं। तो मुझे टेंशन थी कि ये ना हो कि हमारे कोई चीज ऐसे रास्ते में, वैसे तो मैंने जो कपड़े वगैरह थे ना उसको लगा दिया। नहीं, जब वो टायर खोला ना, जब टायर खोलते रहे, क्योंकि वो एक जो हमारी गाड़ी का टायर है ना, जो स्टपनी जिसको कहते हैं, वो इसकी जो डिग्गी के अंदर जो ना नट के साथ स्क्रू के साथ एक जो ना वो वायर के साथ उन्होंने ऐसे रोक की हुई है कि उसका नट टाइट करें। तो बार बार जो है ना मुझे 2 दफा खोल के सामान आगे पीछे फेंकना पड़ा, फिर उसके बाद तक किया है। तो मुझे डाउट था कि ये टूट ना जाएगा कप वगैरह। बाकी कुछ हमें एक बर्तन हमें लास्ट टाइम हम लेना ही गए थे, डोलवन माल जब हम गए थे हमें पसंद आया था, लेकिन वो फिर हमने लिया नहीं क्योंकि उसका जो ना थोड़ा साइज का इशू था और हमें ये अंदाजा नहीं था कि डोलवन माल में महंगा ना हो, इसलिए हमने नहीं लिया। पहली बात तो टू बी वेरी फ्रैंक। तो फिर हमने ड्यूटी लगाई थी वहां पे, मीन्स हमने अपनी भाभी को कहा था तो उन्होंने फिर लेके रख लिया था हमारे लिए। कहा था कि अपनी बड़ी भाभी को कि मुझे ना आप लोगों का चक्कर लगता रहता है, क्योंकि जो तो बंदे वहीं रहते हैं ना उनकी तो लाजमी तौर पे उनका चक्कर लग जाता है। तो वो कहती थी कि ना मैं लाजमी तौर पर जब मेरा बाजार गई तो मैं देख आऊंगी। फिर हमारा जब उनको पता चला कि हमने इस दफा जाना है वहां पे, क्योंकि मैंने जो है ना अभी जो नॉन स्टिक है हमारे पास 3-4 सेट हैं उसके, वैसे तो फुल पड़े हुए, लेकिन मैंने अभी मना कर दिया कि उसके अंदर जो है ना वो पेंट जो है ना उखड़ के फूड के अंदर आता है। जब जितना मर्जी आप प्रिकॉशन के साथ उसमें कुकिंग करें, आप वुड के भी जो स्पून है यूज कर लें, लेकिन
उसके बावजूद जो है ना वो पेंट उखड़ता है, पानी के साथ अंदर हल होता है और वो आता है, वो हेल्दी नहीं है। तो मैं ये SS304L ग्रेड के बर्तन हैं जो कि फूड ग्रेड होता है, जिसके जो यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज में जो फूड का काम करती हैं वहाँ पे SS304L जो मटेरियल का होता है ना वो फूड ग्रेड होता है, इसको यूज करते हैं। तो ये वाले जो है ना मैंने रिकमेंड किया ये वाला हम लेके आए। इवन सिल्वर वाले जो बर्तन है ना वो भी हमने डिसकंटिन्यू शुरू कर दिए करने। और तो वो हमारे पास इतना स्टॉक है बर्तनों का, जिसे कह लें वो सिल्वर वाले भी, दूसरे सिंपल स्टील भी। अच्छा, जो इससे पहले हमारे जो स्टील वाले बर्तन होते थे ना उनका पेंदा, बेशक वो मोटे होने के बावजूद उनमें खाना मुझे लगता है नीचे लग जाता है पकाते हुए, उसकी मुझे बड़ी टेंशन थी। खोलें इसको जरा, ये खोलते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये इसका लेड है, इसका ग्लास लेड है। ये 1 मिनट हरी है। एक तो बच्चों को इतना कोई शौक होता है, सोनेक्स का ही है ये भी इसका ही है, ब्रांड ही है ये। और ये पैकिंग में ही एज इट इज। ये हमने ना, मैंने पसंद किया था ये वाला साइज। वैसे सालन बनाने के लिए थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन मेरा था कि नहीं बड़ा, हमारे 5 लोगों के लिए काफी है मेरे ख्याल में। एक बर्तन यूज करके देखे। दूसरी बात, इसमें राइस आराम से 3-4 गिलास जो है वो आराम से 34 मिलीमीटर है ना ये? हाँ, ये सेंटीमीटर, हाँ 34 सेंटीमीटर है मेरे ख्याल में, शायद 32 है। हाँ 32 सेंटीमीटर यही है बड़ा। इसका जो सबसे बड़ा साइज था वो ये वाला था। और इसकी ये इस तरह नीचे से भी दिखाएं जरा, ये इसका पेंदा इनका अच्छा खासा। और इसका वेट जो है ना, मैं अभी ऑनलाइन वेबसाइट पे चेक कर रहा था, इसका 3 kg के करीब इसका वेट है। यानी कि इसका वेट भी ठीक है, यानी कि मोटे वाला है ये नीचे तय के साथ जो है ना, वरना स्टील के बर्तनों मैंने देखा अगर पतले हो ना तो वो पेंदे के साथ लग जाता है, चिपकना शुरू हो जाते हैं। इसमें 2 डिजाइन थे, एक के हैंडल वो प्लास्टिक वाले थे और एक इस तरह के है। तो मैंने प्लास्टिक वाले नहीं लिए। मोस्टली जब हम उसको आंच को तेज करें ना तो अक्सर इस तरह होता है कि वो साइड से जल जाते हैं, तो मुझे उसकी फिर वो टेंशन रहती है। इसको ये धोना साफ करना भी जरा आसान है, तो इस वजह से ये एक। वैसे इसके पूरे सेट वगैरह बड़े प्यारे हैं, जिसमें सारे वो 2-3 साइज इसके मिलते हैं, उसी हिसाब से। एक्चुअली पूरे इसलिए नहीं हमने लिए, मैं इसमें जो है ना कास्ट आयरन के ढूंढ रहा हूँ। कास्ट आयरन का बर्तन मिल जाए ना, 1-2 छोटे बर्तन उनके लेंगे कास्ट आयरन। वो भी बड़ी अच्छी। तो फिर मैंने कहा कि हम इतनी, एक तो वो जो बड़े सेट ले लेते हैं, फिर उसमें एक चीज यूज होती है दूसरी होती नहीं है, उसकी भी टेंशन रहती है। दूसरा ये कि ये बर्तन लेके इसको यूज करके भी देख लें, अगर ठीक है, अच्छा बेहतरीन हमें लगता है तो उसके बाद हमारे सारे फैमिली वालों ने लेने हैं। उन्होंने कहा हुआ है कि हमने ये आपको जो गिफ्ट किया, पहले आप इसको यूज करें, अगर ये सही रहता है, इसमें परफेक्ट सारा कुकिंग वगैरह होती है, क्योंकि हमारे सबसे ज्यादा खाना बनाने छनाने वाला काम मैं करती हूँ। बाकी इस पे हम फर्दर कुकिंग करेंगे तो आपके साथ शेयर भी करेंगे कि ये नीचे साथ लगता है। इसको हैंड इसका लगा भी दिया, लेड भी लगा दी इसकी, लेड का पूरा ये कवर अच्छे से अच्छा है, काफी साइज भी बड़ा है, बड़े साइज का है और बाकी भी ठीक है। ये मिमी को गिफ्ट मिला इसकी ममानी की तरफ से। मिमी बताओ क्या है ये? पीछे हेयर पिन्स हैं। ये मुमानी इसकी जो है ना, उनकी अपनी बेटी भी है, और सबकी बच्चों की लाजमी लेके आती है। वहाँ हमको बहुत ज्यादा शौक है। इसके अलावा अली इसको साइड पे करो बेटा। वैसे मैं जब भी जाती हूँ कपड़े मिलते हैं, हर दफा मेरा हौसला नहीं पड़ता दिखाने का, कि मैं कहती हूँ मैं सीख के फिर दिखाऊं, फिर वो टिपिकल वही वाला हमारा माइंडसेट आता है। फिर इस दफा मिल गया मुझे ये हरे रंग का। हाय आतफ को पता नहीं 1-2 कलर का मसला। ये इसका सिल्क का दुपट्टा है। ये इस तरह ही मैं दिखा दूं कि फूल बड़े ही होते हैं, ठीक है। ये इसका सिल्क का दुपट्टा है। अब मैं इसका वैसे आपको पोस्टर से ज्यादा आइडिया हो जाएगा मेरे ख्याल में, क्योंकि इसके सारे ये पैनल शैनल अटैच होने हैं। इसी तरह ये पूरा ड्रेस है, और ड्रेस के साथ इसके ये पैचेस भी हैं पूरे, फ्रंट बैक ये सारा कुछ इसका एज इट इज। ये एक बाकी सरसरी से दिखा देते हैं, बाकी जो है ना जब बनेगा फिर हाँ, वो तो फिर पहना हुआ वीडियो में नजर आ ही जाता है। ये जिस भाई ये मेरा बहुत मुझे बुरा कलर लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये इस तरह का जो ग्रीन कलर है, लेकिन क्या करें, हमें तो फ्री में आया हुआ, तो इसलिए बेगम जो है ना, मेरे पास तकरीबन कपड़े फ्री के ही होते हैं, मुझे गिफ्ट ही मिलते हैं। और ये दूसरे भाई की तरफ से, ये वैस की तरफ से, ये हनीम को बहुत पसंद है। इसका सबसे प्यारा काम इसका दुपट्टा है। इसका दुपट्टा मैं दिखाऊं, इस पे मेरा दिल आया हुआ है, और मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उधर ही बैठे बैठे यहाँ इसको टेलर को दे आऊँ या इसकी खुद स्टिचिंग कर लूँ। ये देखें, इसका ये दुपट्टा क्रिंकल शिफॉन में है, ये इस तरह का इसका पूरा फैंसी दुपट्टा है। और ये लेडीज को ज्यादा पता होता है इस तरह की चीजों का, उनको अंदाजा हो जाएगा। ठहरेंगे, मैं आपको शर्ट दिखाती हूँ। शर्ट की ये फ्रंट है, और इसी में ही स्लीव्स वगैरह है सारी। ये देखें, ये इस पे भी इस तरह ये फैंसी पूरी सितारी वगैरह लगी हुई है। फिर ये इसके गले का मोटिव है, और ये इसके स्लीव्स के हैं लगाने। बाकी इसका ट्राउजर इस तरह ये प्लेन है, ये वाला, और ये बाकी ये शर्ट की बैक हो गई और स्लीव्स वगैरह सारा कुछ इसके अंदर है।
2 अदद ये सूट है, पिछले चक्कर के भी मैंने दिखाए नहीं है, वो रह गए हर दफा। मैंने कहा आज की जो हमारे जो गिफ्ट शिफ्ट मिले हैं ना, ये हम दिखा दें। तो ये सारे अभी हो गए हैं, गर्मियां अब जाने वाली हैं। तो ये नया बर्तन आज हमने ट्राई किया है और इसका रिव्यू बेगम देगी जी। क्या क्या ख्याल आपका? ये बड़ा शानदार है, बहुत जबरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं। और ये बिल्कुल काम इस तरह करता है जैसे नॉन स्टिक बर्तन हम जिसमें खाना बनाते हैं ना, सिल्वर स्टील के या जो भी हम आमतौर पर जो बर्तन यूज करते हैं उसके अंदर खाना लगता है नीचे से। लेकिन आज मैंने इसमें कढ़ाई बनाई थी और अभी खैर इसके कढ़ाई के अंदर कुछ है नहीं, ये जिस टाइम हमने बनाई है उसी टाइम पे खा लिया है। तो आपको दिखाने के लिए यहाँ पे सिर्फ ये बर्तन इसी तरह का नजर आ रहा है, लेकिन ये बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन जिसे कहते हैं इसमें कुकिंग होती है। इसका पैदा अच्छा खासा मोटा है और ये हैवी गेज का बर्तन है और ये साइज भी इसका बड़ा परफेक्ट है, खुला है। कम से कम भी इसमें आराम से 4 गिलास चावलों के तो कहीं भी नहीं गए जो आप इसमें बना सकते हैं। और कढ़ाई भी मैंने बनाई थी 2 kg थी, लेकिन वो बिल्कुल इसके पैंदे के अंदर अंदर ही रह गई थी। वरना जिस तरह दूसरी कढ़ाई में जब मैं बनाती हूँ तो वो ऐसे फील होता था उसके अंदर के जैसे फुल हो गई है, लेकिन इसमें बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा था। जगह भी इसकी बड़ी अच्छी है और साइज परफेक्ट है। कुकिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत शानदार होती है। और मैंने इसमें लकड़ी के चम्मच को यूज किया है, अभी तक इसमें चम्मच दूसरा कोई नहीं यूज किया। आज पहले दिन कुकिंग की है कढ़ाई के साथ। ये है जी इसका जो हुआ है मसला मसाइल, पता नहीं नज़र आ रहा है कि नहीं क्लियर। यहाँ पे लगी है गाड़ी और अभी आज मैं दिखाता हूँ आपको जो जहाँ गाड़ी हमारी फिट की थी बंदे ने और गाड़ी का 7.5 सत्यानाश कर दिया था। उसके लिए मैंने एक डेंट कूलर मंगवाया है, बहुत छोटे साइज़ का निकला, दराज से मंगवाया है। ये दिखाओ जान, ये देखें ये बहुत छोटा सा निकला है, आई डोंट नो। और मैं डेंट आपको दिखाता हूँ, ये चेक करें आप, ये सिचुएशन हुई है हमारी गाड़ी की। पेंट भी उखड़ गया इधर से और ये काफ़ी अच्छा खासा, ये चेक करें आप, ये है डेंट इस एरिए में जो कि आया है उसके इसको। और मैं जो ना भी इसको निकालने की कोशिश करते हैं। जान इधर आओ ज़रा, चला लगी नहीं रहा इसकी। ये भाई साहब जहाँ पे डेंट नहीं है वहाँ पे तो अच्छा खासा ये लग रहा है, यहाँ पे तो लग रहा है ये, लेकिन जहाँ पे डेंट है वहाँ पे बिल्कुल नहीं चिपक रहा है इसकी। आई डोंट नो क्या रीज़न है, लेकिन अब यहाँ पे देखो कितना अच्छा लग रहा है, अच्छे से लग रहा है। और जहाँ पे डेंट नहीं है वहाँ पे ये कर्व वाली पोर्शन है, वहाँ पे ये चिपक नहीं रहा। मैं दिखाता हूँ आपको ज़रा, ये नहीं लग रहा है, ये फ्लैट बॉटम पे सिर्फ लग रहा है। जहाँ पे कर्व है जिसके लिए मैंने मंगवाया वहाँ पे लग ही नहीं रहा है।